दोस्तों आगे हम बात करेंगे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के पूरे सिस्टम के बारे में। तो इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर में जाने के लिए एक बार फिर से हम result.kvsco.in लिखेंगे। यहाँ हमें देखना होगा कि हमें लॉगिन करना है या हमें रजिस्टर करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा लॉगिन पे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बताना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक स्कूल का कोड लिया तो आपके स्कूल का कोड जो भी हो वो स्कूल कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं एक एग्जांपल की तरह यहाँ 3000 ले रहा हूँ। आप सिर्फ यहाँ अपना स्कूल कोड सेलेक्ट करें, अपनी क्लास सेलेक्ट करें, क्लास 3, 4, 5 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास 4 ले रहा हूँ और यहाँ पर अपना सेक्शन आप एंटर करें, चूज़ करें। और इस सेक्शन में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपना ही सेक्शन चूज़ करें, लेकिन अगर आप अपना सेक्शन आपका अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप किसी और सेक्शन में भी रजिस्ट्रेशन करके अंदर रिज़ल्ट में अपना सेक्शन का नाम कुछ और डिस्प्ले भी करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बी सेक्शन ले लेता हूँ, ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं ले रहा हूँ। यहाँ आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड रिकवरी के लिए है। इस ईमेल आईडी का और कोई यूज़ नहीं होगा, कहीं इसको शेयर भी नहीं किया जाएगा। और आपको 2 बार अपना पासवर्ड जो है वो टाइप करना है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर नहीं मांगी गई है। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से test@test.com। मैंने कुछ पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लिया और मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। आपका जो यूज़र नेम बना है वो 3000_4_b ये बना है। तो मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसे ऑटोमेटिकली सेव भी कर सकते हैं। यहाँ आपको बता भी रहा है कि आपका जो यूज़र नेम है वो क्या है, ताकि आपको लॉगिन करने में कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए, वो लॉगिन भी ऑटोमेटिकली आपका ऑटो फिल हो जाता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और आप पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पर नीचे फॉरगॉट पासवर्ड करके भी अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आपका पासवर्ड रिकवर करने की सेटिंग्स जो हैं वो उसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी जिस ईमेल आईडी को आपने रजिस्टर किया है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस सिस्टम में देखेंगे कि आप इस पूरे सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ सिंक टू सर्वर लिखा हुआ है, इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो सारी सब यहाँ मिलेगी। ये सिंक टू सर्वर जो है ये आपको बताता रहेगा। यहाँ आपको बताया जाएगा कि आपका जो डाटा है वो सर्वर पर सेव हो गया है या नहीं हुआ है, या कोई परेशानी तो नहीं आई है। ये हेल्प सेक्शन आपको इस यूट्यूब वीडियो पर ले आता है। ये यूज़र आपको बता रहा है कि आपका यूज़र आईडी क्या है। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो ये 1 हफ्ते तक लॉगआउट नहीं होगा। इसको इस तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर फिर भी आप भूल जाते हैं किसी तरीके से तो आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये आपका जो स्कूल कोड है, स्कूल कोड, और उसके बाद आपका क्लास और उसके बाद उसका सेक्शन है। अगर आपके स्कूल कोड सेकंड शिफ्ट में है तो आप अपने स्कूल कोड के आगे 02 लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये 3002 होता तो वो सेकंड शिफ्ट का स्कूल हो जाता। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, और लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद आता है आपका इनपुट सेक्शन। ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला इलाका, इसमें आपकी जो बच्चों की इन्फॉर्मेशन है उसको सेव किया जाएगा और उससे आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा। और हालांकि मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसमें सिर्फ आपको एक एक्सेल शीट में से कुछ डाटा कॉपी करके यहाँ पर डालना है और वो आपका रिज़ल्ट विदिन सेकेंड्स जो है तैयार हो जाएगा और आप सारे के सारे रिज़ल्ट को एक साथ प्रिंट आउट ले सकते हैं। वो भी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। इस इनपुट सेक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस इनपुट सेक्शन में हम अगर आप देखें तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, UBI ID, DOB, फादर नेम और मदर नेम। तो बेसिक डिटेल में आपका सिर्फ और सिर्फ यही डिटेल आवश्यक है। कोई भी फालतू डिटेल आपसे यहाँ पर नहीं मांगी गई है और आपको भरनी भी नहीं है। और ये सारी डिटेल आप इजीली UBI पोर्टल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो एक टेम्पलेट फाइल में भी आप इसको जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट फाइल के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर जिस तरीके से आपका जो है पीरियोडिक टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, नोटबुक सबमिशन, मिड टर्म, ओरल टेस्ट और टर्म 1 से रिलेटेड और फिर आगे टर्म 2 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पर अपने मार्क्स प्रोवाइड करा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका टोटल मार्क्स, उसका ग्रेडिंग, उसका सब कुछ रिजल्ट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इनपुट में।
तो इस इनपुट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस इनपुट के बारे में ये जानने की ज़रूरत है कि इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि एक बार आपने इनपुट यहाँ पर डाल दिया, इनपुट आपने डाल दिया और इनपुट डालने के बाद आपको अगर इनपुट का काम ख़त्म हो गया तो आप इस इनपुट को अलग अलग साइजेज़ में इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपके इनपुट के डिफरेंट मोड्स के लिए है। अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो आपका इनपुट हाइड हो जाएगा, स्मॉल में छोटा दिखाई देगा, स्मॉलेस्ट में थोड़ा छोटा दिखाई देगा, स्मॉल में छोटा दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका जो इनपुट का साइज़ है वो चेंज होता जाता है और आप इसको फाइनली हाइड भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और जिस भी मोड में आप इसको छोड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने इस पोर्टल को एक्सेस करेंगे तो वो उसी मोड में आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से अपने इनपुट को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने इनपुट जो है तैयार कर लिया, इनपुट में किसी भी फालतू तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी गई है, आपको सिर्फ इस इनपुट में यहाँ डायरेक्टली डाटा एंटर करना है और आपके रिजल्ट में डाटा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप राइट साइड में मूव करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि रोल नंबर और स्टूडेंट नेम को फिक्स कर दिया गया। तो आप रोल नंबर और स्टूडेंट नेम हमेशा आपको दिखाई देगा और बाकी चीज़ें हो सकता है कि आपकी स्क्रॉल हो जाएं। उसी तरीके से जब आप नीचे जाएंगे तो ये रेड वाला स्क्रॉल जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपके ऊपर की चीज़ें भी फिक्स हो जाती हैं ताकि आप किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख सकें। यहाँ इस इनपुट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये नीचे आ जाते हैं। एक बार हम इसको स्मॉल कर देते हैं इनपुट को। देखिए ये जो थर्ड लाइन है, ये जो पर्पल कलर की लाइन हमने बनाई है, ये पर्पल कलर की लाइन हमारी जो है ये सेटिंग्स के लिए और प्रिंट करने के लिए, हमारे डाटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमने बनाई है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बटन्स दिए गए हैं, शो हेडर और शो बेसिक डिटेल्स के। तो आपके रिजल्ट में आपको मालूम है कि रिजल्ट में ऊपर एक हेडर होता है, इस हेडर के नीचे आपके बच्चे की बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक डिटेल्स को तो वैसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेडर को आप जो है एक बार आपने हेडर प्रिपेयर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने हेडर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया, उसके बाद आपको इस हेडर को रिमूव कर देना है, इस हेडर की आपको फिर ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रमोशन लिस्ट और मार्क स्लिप और वेटेज स्लिप को प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो आपका नीचे जो रिजल्ट बनेगा वो उसी रोल नंबर के लिए बनेगा जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम जो है एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट का डिटेल मैं आपको यहाँ डाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले हम सेटिंग्स में बात कर लेते हैं कि सेटिंग्स में आपका जो है सेक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका सेक्शन बी है देन ओके, अगर आपका सेक्शन बी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ इसको रीनेम भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अपनी ये जितने भी स्कूल की बेसिक डिटेल्स हैं, स्कूल का नाम, उसका हिंदी में नाम, वेबसाइट, सीबीएसई एफिलिएशन नंबर, किस डेट में आप अपने रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हैं, टीचर का नाम, एग्ज़ाम इंचार्ज का नाम, प्रिंसिपल का नाम, वो सब चीज़ें यहाँ से चेंज की जा सकती हैं। लेकिन आप डायरेक्टली भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर उसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं केंद्रीय विद्यालय नेम अपना यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो केंद्रीय विद्यालय नेम में अगर मेरा केंद्रीय विद्यालय का नाम धोलचेरा है, जो कि मेरे करंट विद्यालय का नाम भी है, तो केंद्रीय विद्यालय धोलचेरा मैंने यहाँ एंटर कर दिया तो ओके करने से मेरा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, सेव हो गया। अब आप जितनी बार भी इसको खोलेंगे तो वो केंद्रीय विद्यालय धोलचेरा ही आपको दिखाएगा। इसी तरीके से आप अपनी सारे डाटा को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपने डाटा अपडेट कर लिया उसके बाद आपको हेडर की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वे में रिजल्ट के अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे प्लेस, डेट, टीचर का नाम, अगर आपको टीचर का नाम अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ विनय डाल देता हूँ, तो वो उसी तरीके से टीचर का नाम, चेकर का नाम, एग्जाम इंचार्ज का नाम और प्रिंसिपल का नाम भी यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। एक बार आपने ये अपडेट कर दिया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो फोर्थ सेक्शन है, ये रिज़ल्ट का सेक्शन है, इस रिज़ल्ट के सेक्शन में काम करना आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले हम एक दो बच्चों की डिटेल डाल लेते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट कैसे बनेगा ये आपको दिखाई दिया जा सके। तो एक दो बच्चों की डिटेल मैंने बेसिक डिटेल यहाँ पर दी है। अच्छा, एक डिटेल मैं बताना भूल गया कि यहाँ एक एक्स्ट्रा फील्ड दी गई है। इस एक्स्ट्रा फील्ड का कोई भी यूज़ नहीं है। इस एक्स्ट्रा फील्ड को आपको कहीं भी रिज़ल्ट में डिस्प्ले नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप अगर किसी बच्चे के बारे में कोई बेसिक डिटेल रखना चाहते हैं, मान लीजिए किसी की फ़ी पेंडिंग है या कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू है जो आप नोट करके रखना चाहते हैं, तो उस बच्चे से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं ताकि वो सेव रहे और आपको वो
दिखती रहे कि आप किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जब भी आप अपने डाटा को सेव करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है लास्ट सिंक एट 8:42:14, तो 8:42 हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई UBI ID डालता हूँ, तो मैंने एंटर किया तो ये सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करता है कि आपने जो है कोई चेंज किया या नहीं किया। तो जैसे ही आपने चेंज किया तो आप देखिए लास्ट सिंक एट 8:42:33, तो ये आपका डाटा ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर सेव कर देगा और आपको जो ये परेशानी होती है कि आपका पेन ड्राइव खो गया या विंडोज़ उड़ गई या इस तरीके की जितनी भी परेशानी है उनसे राहत मिल जाएगी। आपको डाटा प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक टेम्पलेट फाइल भी दी गई है। तो यहाँ डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट फाइल फॉर इनपुट प्रिपरेशन, अगर आप यहाँ देखें ये रेड कलर का बटन जो है, तो इस बटन पर क्लिक करके आप एक टेम्पलेट फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो गई। इस टेम्पलेट फाइल में ऑलरेडी मैंने 1-2 बच्चों की इन्फॉर्मेशन डाल के दी हुई है, आप उसी के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दो बच्चों का मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको करना यही है कि इस टेम्पलेट फाइल में अपने सारे डाटा को आप जो है रख लीजिए, अपने प्रिपेयर कर लीजिए और सिर्फ आपको अपने डाटा को कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने का ऑप्शन बचेगा और कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ मैंने इन दोनों रोज़ को कॉपी कर लिया है। इन दोनों रोज़ को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर उस डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये जो मेरा डाटा है जो मैंने यहाँ पेस्ट किया है, ये सारा का सारा डाटा जो है एज ए रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो है मेरा रिज़ल्ट जब बनेगा तो किस तरीके से बनेगा। अब देखिए मैंने इसको जो है इनपुट को छोटा कर दिया है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो है क्या क्या रोल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 ही रोल नंबर्स दिए हैं, तो मैं किसी भी रोल नंबर को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होती है। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो आपका यहाँ पे रिजल्ट में भी चेंज हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर मदर नेम की जगह MN लिख देता हूँ तो देखिए रिजल्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। लेकिन इतना ही नहीं है, आप ये देखिए कि आपका इनपुट यहाँ चेंज करने से यहाँ आउटपुट में चेंज हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ढूंढना पड़ता है कि इनपुट में मैं कहाँ चेंज करूँ, तो आपको वो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, मान लीजिए मैं मदर नेम को फिर से अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप इस मदर नेम पर क्लिक करके ही इसको अपडेट कर सकते हैं। आपको जो है वापस इनपुट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये मदर नेम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। उसी तरीके से जिस भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये प्लस का साइन आ जाएगा, आप उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना स्कूल नंबर अपडेट नहीं कर पाएंगे, आप अपना क्लास अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका सेक्शन अपडेट हो जाएगा। आप अगर सेक्शन के नाम को चेंज करके मान लीजिए मैं BCD कुछ भी लिख देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा अपने पास कि आपका सेक्शन, आपने जो है उसका सेक्शन का नाम रिजल्ट में कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो वही लेगा जो आपने दिया था, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर देते हैं तो वो उसको चेंज वे में ही डिस्प्ले कराना शुरू कर देगा। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको जो है ये इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करानी है, आप किसी और फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। आप किसी और तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ सितंबर, तो आप इस तरीके से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। कोई भी लिमिटेशन इसके अंदर आपको नहीं लगाई गई है कि आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही किसी काम को करना है। ये आपको देखना होगा कि आप जो डाटा डाल रहे हैं वो सही फॉर्मेट में डाल रहे हैं। और UBI ID में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको UBI ID डालनी है, आपको एडमिशन नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, किसी और तरीके से डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने रिजल्ट के सेक्शन पे। तो रिजल्ट का सेक्शन क्लास 3, 4, 5 के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमारा इस साल का KVS का डिसीजन है कि टर्म 1 और टर्म 2 में इस तरीके से हमने डिसाइड किया है। तो जो वेटेज है वो आप किस तरीके से यहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स का ये जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 है। ये 10 मार्क्स उसके पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज है, लेकिन उसके मैक्सिमम मार्क्स जो मार्क्स डालेंगे वो 40 में से डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो भी मार्क्स आप डालेंगे वो जैसे ही आप माउस अपना लेके जाएंगे तो वो आपको देखिए राइट हैंड साइड पे नीचे, राइट हैंड साइड पे जो नीचे वाली साइड है, जैसे 25 लिखा हुआ आ गया यहाँ पर 6.3 के साथ साथ, देखिए यहाँ 6.3, 25, 9.8, 39, तो वो कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली हर मार्क्स को वो कन्वर्ट करके दे रहा है और उसको जो है टोटल मार्क्स में चेंज कर देता है और उसके ग्रेड में भी चेंज कर देता है।
अब यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि एक तरीका देखिए, ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं ये PT1 के इंग्लिश के मार्क्स हैं, टर्म 1 के PT1 के इंग्लिश के मार्क्स आपने दिए हैं 39 मार्क्स। तो ये जो 39 मार्क्स मैंने दिए हैं, इन 39 मार्क्स को मैं यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ क्लिक करके। ये देखिए, मैं यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ 20 डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ इनपुट में जाके भी इसको अपडेट कर दे सकता हूँ। देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे 30 चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 में कन्वर्ट हो गया। अगर आपका यहाँ 40 में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको 40 में चेंज कर दे रहा है। अगर आप 40 से ज़्यादा मार्क्स डाल देते हैं तो आपको वो वार्निंग देता है कि भाई आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स बहुत ज़्यादा आपने डाल दिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है, आप इसको जो है कम कीजिए। तो वो उसी हिसाब से अपने मार्क्स को भी कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स, नोटबुक, मिड टर्म, ओरल टेस्ट और MDP के मार्क्स, ये सारे के सारे मार्क्स आपको ध्यान देना है कि ये इसका वेटेज है और ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी कि ये मार्क्स आप डाल रहे हैं और ये मार्क्स आपके वेटेज में से आएंगे। उसके बाद वो सबको सम करके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैक्सिमम मार्क्स आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सम ही है सबका। और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फॉर्म में ग्रेड्स यहाँ पे आ जाते हैं। उसी तरीके से आपके टर्म 2 के मार्क्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है आप इनपुट सेक्शन में भी जाके चेंज कर सकते हैं और आप रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड ये को स्कॉलर एक्टिविटीज़ के ग्रेड्स आते हैं। तो अब टॉप में देखें तो आपके को स्कॉलर एक्टिविटीज़ के यहाँ जो ग्रेड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं WE, AE, PHE, ICT, म्यूज़िक और डिसिप्लिन के, और अटेंडेंस है और रिमार्क्स है। तो ये आपके जो है को स्कॉलर एक्टिविटीज़ के जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ हैं। तो अगर मैं रोल नंबर देखिए, स्टूडेंट नंबर 1, रोल नंबर 1 के को स्कॉलर एक्टिविटी, ये अगर मैं WE के मार्क्स यहाँ चेंज करता हूँ तो अभी WE के जो ग्रेड दिया हुआ है वो A दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी E भी दे सकता हूँ या कोई और ग्रेड भी दे सकता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्या ग्रेड देना चाहते हैं। तो यहाँ पे AA भी दे सकते हैं, A+ भी दे सकते हैं। ये आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप किस तरीके से ग्रेड देना चाहते हैं। जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ उसके ग्रेड्स में डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्या देना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने इनपुट में चेंज किया तो हमारे आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट में चेंज कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली इनपुट में भी चेंज हो रहा है। तो क्रॉस रेफरेंसिंग है आपका इनपुट सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन में। इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में चेंज हो रहा है और आउटपुट में चेंज करने से इनपुट में चेंज हो रहा है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी पर्टिकुलर बच्चे की डिटेल अगर आपको चेंज करनी है तो आप रिजल्ट में ही सीधा चेंज करके उसको इनपुट में चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके बाकी ग्रेड्स हैं, टर्म 2 के भी ग्रेड्स हैं। अटेंडेंस में भी इसी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है कि जैसे यहाँ पे 83% लिखा हुआ है, अगर आप 83 नहीं देना चाहते, 83 आउट ऑफ 100 देना चाहते हैं या कुछ और लिखना चाहते हैं तो आपको पूरी फ्रीडम है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उसी तरीके से आप अटेंडेंस लिख लीजिए जिस तरीके से आप लिखना चाहते हैं। 98% जो भी लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई भी बाउंडेशन का सामना यहाँ पे नहीं करना है। अटेंडेंस में भी इसी तरीके से काम होता है। उसी तरीके से रिमार्क्स में जैसे यहाँ वेरी गुड दिया हुआ है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पुअर लिखा तो वो कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं, या गुड लिखा तो वो जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर रिमार्क्स में जाके भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिमार्क्स में जाके भी उसको अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ जाके भी उसको अपडेट, इनपुट में जाके भी उसको अपडेट कर सकते हैं। सिमिलर वे में आपका टर्म 2 के अटेंडेंस और टर्म 2 के रिमार्क्स है। फाइनली जब आपका जो है रिजल्ट जो है बन जाएगा, रिजल्ट के फाइनल जो रिजल्ट के रिमार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट के रिमार्क्स सबसे नीचे आएंगे। फाइनल रिजल्ट के रिमार्क्स आपके कुछ इस तरीके से होंगे कि पास्ट एंड प्रोमोटेड टू क्लास 5, क्लास 4, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं बेसिकली आप। तो ये हमारा रिजल्ट सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। तो रिजल्ट सॉफ्टवेयर को एक बार फिर से बता देता हूँ। ये ऊपर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, ये इनपुट का सेक्शन है, ये सेटिंग्स एंड प्रिंटिंग का सेक्शन है और ये हमारा रिजल्ट है। इस हेडर में आपको बिना डिस्प्ले करे भी आप, अब हम प्रिंट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रिंट करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा आपको रिजल्ट प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे। तो अगर मैं इस प्रिंट बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं सेटिंग्स और बता देता हूँ कि ये सेटिंग्स जो हैं वो आप हालांकि अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए PDF में सेव करके रखना चाहते हैं तो मैं PDF में ही बता देता हूँ। तो PDF में देखिए यहाँ सेव एज PDF करेंगे। लेआउट जो है वो आप अपना लैंडस्केप रखिए, मोर सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर अपना जो पेज का साइज़ है वो A4 कर लीजिए। लेटर साइज़ में आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप A4 साइज़ में अपना जो है
रिजल्ट प्रिपेयर करें। पेपर साइज आपने A4 ले लिया। बाई चांस, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि ये रिजल्ट आपका जो है नेक्स्ट पेज में चला जाए, लेकिन अगर बाई चांस चला जाता है तो आप उसकी स्केलिंग कर सकते हैं, उसकी स्केल करके उसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा करके भी आप उसको जो है सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको जो है, आपको फ्रीडम है यहाँ पे प्रिंटिंग की कि आप किस मोड में कितने साइज़ में किसी भी रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कलर्स आते हैं, कई बार क्या होता है कि आप जो है ब्लैक कलर में प्रिंट आउट निकालते हैं। तो ब्लैक कलर में जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये जो बैकग्राउंड कलर्स हैं ये आपको परेशान करते हैं। तो इन बैकग्राउंड कलर्स को अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड ग्राफिक्स को अगर आप अनचेक कर देंगे तो आपके प्रिंट में अब बैकग्राउंड ग्राफिक्स नहीं आएंगे। इसके लिए आपको जो है कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स अगर आप जिस भी तरीके की प्रिंटिंग ले रहे हैं, अगर आप कलर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। आप सेव करेंगे तो ये बाई रोल नंबर आपका जो है सेव हो जाएगा। आप जिस भी रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये आप हर रोल नंबर के लिए भी सेव कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अगर प्रिंट ऑल का अगर हम यूज़ करें तो प्रिंट ऑल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट ऑल करते ही थोड़ा टाइम लेगा प्रिंट होने के लिए, क्योंकि जो है बहुत सारे रिजल्ट हैं, वो आपका कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो प्रिपेयर होने में कितना टाइम लेगा। तो ये देखिए आपके सारे के सारे रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। सारे रिज़ल्ट, क्योंकि हमने अभी डाटा नहीं डाला है तो इसलिए वो जो है कुछ ब्लैंक रिज़ल्ट्स भी दे रहा है, लेकिन जब आप डाटा डाल देंगे तो आपके सारे के सारे रिजल्ट प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंटिंग का फिर से वही, आप यहाँ पे जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सेव एज PDF A4 साइज़ और लैंडस्केप मोड में आप उसको करें। तो प्रीव्यू बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं और आपका कंप्यूटर प्रीव्यू बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो सेव एज PDF, जैसा हमने पिछली बार कहा था उसी तरीके से सेव एज PDF पे यहाँ पर सेट करके रखना है। लेआउट मोड हमें लैंडस्केप करना है। मोड सेटिंग्स में जाएंगे, पेपर साइज़ को A4 में रखना है और बाकी सारी जो भी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से करना है। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी रिजल्ट आप बनाएंगे वो सारे के सारे आपके एक एक पेज में यहाँ सेट हो जाएंगे। आपको एक एक प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बार बच्चों के डिटेल को PDF बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका क्लास का PDF सेव हो जाएगा। आप इसको रीनेम कर सकते हैं कि जिस भी नाम के थ्रू आप जो है उसको सेव करेंगे। और इस PDF का साइज़ जो है वो 2-3 MB से ज़्यादा नहीं होगा, तो आप उसको PDF का जो सेट है उसको भी एक कंपाइल करके अपने पास रख सकते हैं। आपको वो फ़ोटो की तरह नहीं मिलेगा, आपको डाटा की तरह मिलेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ही किफ़ायती एक चीज़ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये हेडर्स और बेसिक डिटेल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार हेडर और बेसिक डिटेल आपका बन जाता है तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि बेसिक डिटेल आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता करना रहेगा कि आपका रोल नंबर जो है वो क्या है। बाद में लास्ट में आपका आता है प्रमोशन लिस्ट। तो प्रमोशन लिस्ट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर होगी मैं ये बता देता हूँ। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट में एक फील्ड देखेंगे यहाँ ये जो प्रोमोटेड फील्ड है, इस प्रोमोटेड फील्ड में जिस भी बच्चे को आप प्रोमोटेड चूज़ करेंगे वो ही इस प्रमोशन लिस्ट में आएगा। इस प्रमोशन लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, तो अभी शायद डाटा प्रिपेयर नहीं हुआ है, देखिए सेव कर रहा है वो डाटा को। जैसे ये डाटा सेव हो जाएगा तो आपका जो है ये प्रमोशन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका देखिए डाटा सेव हो गया है। तो अगर मैं इस प्रमोशन लिस्ट को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा है वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने जो है स्टूडेंट 1 को प्रमोटेड किया था, इसीलिए हमारा स्टूडेंट 1 जो है वो प्रमोशन लिस्ट में आ गया है। तो बाकी भी बच्चों को आपको प्रमोटेड करना पड़ेगा तभी वो प्रमोशन लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। उसी तरीके से इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश की वेटेज स्लिप हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने जो है इंग्लिश के मार्क्स पर क्लिक किया तो इंग्लिश के मार्क्स पर क्लिक करने से आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। ये आपका जो एक्रोनिम्स हैं वो ऊपर एक लिस्ट बनेगी कि भाई आप किस किस एक्रोनिम को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आपने क्या मार्क्स दिए, जैसे हमने यहाँ 14 मार्क्स दिए थे PT1 में। एक बार देख लेते हैं कि PT1 में 14 मार्क्स थे क्या स्टूडेंट 1 के। तो PT1 में 14 मार्क्स थे यहाँ पे इंग्लिश में, इसीलिए वो हमारा मार्क्स लिस्ट में इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। अभी बाकी बच्चों की डिटेल आ जाएगी तो ये पूरी बन जाएगी। और आप यहाँ पर इनपुट में भी एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि जितनी फिक्स हमने जो है रोज़ यहाँ पे दी हैं, जैसे कि यहाँ पे 50 रोज़ बेसिकली हमने जो है बाय डिफ़ॉल्ट दी है। आप चाहें तो और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जितनी भी चाहें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ आपको लग रहा है कि ज़्यादा
है तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे ही रो पे राइट क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट रो आफ्टर बिफोर एंड डिलीट सेलेक्टेड रो, ये जो डिलीट सेलेक्टेड रो है इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी रोज़ को आप अपनी रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट की जो फालतू की रोज़ हैं वो हटा भी सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पर रोल नंबर का कुछ सीक्वेंस चेंज करना है, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा रोल नंबर 1 2 अचानक से क्या हुआ कि आपका रोल नंबर 2 जो है वो टीसी चला गया, तो आपको सारे रोल नंबर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके आगे सिर्फ टीसी लिख दीजिए। अपने रोल नंबर्स को अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप रोल नंबर्स को चेंज किए बिना भी सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप रोल नंबर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अब मैं नए अपडेटेड रोल नंबर्स डाल देता हूं, तो ये जो सेकंड नंबर का इन्फॉर्मेशन है, सेकंड नंबर का जो स्टूडेंट है, इसको एज इट इज़ रख दीजिए। इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपने जितने मार्क्स उसको देने हैं उसको उतने मार्क्स दीजिए। और फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है इस रो को जो है कॉपी करके लेता हूँ और इस रो को मैं यहाँ डाल देता हूँ रोल नंबर 3 और इसको मैं टीसी कर देता हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो थर्ड रोल नंबर है वो टीसी चला गया, तो ये जो स्टूडेंट नंबर 3 है, लेट्स से स्टूडेंट नंबर 3 है, ये मेरा टीसी अगर चला गया तो मैं यहाँ बाकी डिटेल्स नहीं भर पाऊँगा। तो बाकी डिटेल्स नहीं भर पाऊँगा तो उसमें मुझे सिर्फ करना क्या है कि मैं रोल नंबर 3 में जाऊँगा। मैंने देखा मेरा टीसी आ गया, यहाँ पे देखिए टीसी स्टूडेंट है, तो मैं अपने फाइनल रिमार्क्स के अंदर सिर्फ उसको फाइनल रिमार्क्स में फाइनल रिमार्क्स दूंगा कि भाई मेरा स्टूडेंट जो है वो टीसी चला गया है, तो मेरा जो है वो बच्चा जो है यहाँ है टीसी। तो फाइनल रिमार्क्स में देखिए मेरा जो है ऑटोमेटिकली टीसी आ गया। टीसी आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, टीसी इशूड ऑन सम डेट, ओके। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपका टीसी कब इशू हुआ था। तो आपका रिजल्ट बाकी प्रिपेयर करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। आप उसमें एक बार प्रिंट करके उसको डैश 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 करके भी दे सकते हैं, उसको क्रॉस आउट करके भी दे सकते हैं कि बाकी मार्क्स हमारे प्रोवाइडेड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टीसी उसके नीचे जो है यहाँ पर मेंशन कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टीसी भी जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मार्क्स स्लिप की बात कर रहे थे, उसी तरीके से वेटेज स्लिप भी है। तो वेटेज स्लिप में वेटेज आएगा, देखिए पेटी 1 का जो है मार्क्स तो 40 में से है लेकिन उसका वेटेज 10 में से है, तो वेटेज स्लिप में वेटेज आती है और मार्क्स स्लिप में मार्क्स आता है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत इजीली आप बाकी भी डाटा को डाल के यूबीआई में से भी अपडेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यूबीआई से आपको कॉपी करके दिखाऊं तो देखिए मैं यूबीआई से एक एक्सेल फाइल ले लेता हूं। एक्सेल फाइल है, मैंने स्टूडेंट्स का कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ से उठा रहा हूँ मैं। तो ये यूबीआई का डाटा तो आपको डाउनलोड करना आता ही है, तो ये कंट्रोल सी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करके अपने डाटा को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं डाटा को, और आपने जो टेम्पलेट एक्सेल फाइल है उसके अंदर भी उसको डाल के पेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको डालना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप डालिए जिस भी हिसाब से आप उसके अंदर डालना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट कोड भी ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने स्टूडेंट कोड कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं यहाँ, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं फादर नेम और मदर नेम भी यहाँ पर ले लेते हैं, फादर नेम और मदर नेम भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो मेरा डाटा का जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मेरी यहाँ पर प्रिपेयर हो गई हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार आपकी जो रोज़ हैं, जो कॉलम्स हैं यूबीआई के डाटा में, वो मल्टीपल कॉलम्स में होते हैं। तो सबसे पहले अपने जो फॉर्मेट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर लें। पूरे डाटा को सेलेक्ट करके यहाँ क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स कर लें। तो क्लियर फॉर्मेट करने से क्या होगा कि आपका जो मल्टीपल कॉलम्स कई बार आ जाते हैं की परेशानी को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, आप एक बार अपना जब इसको करेंगे तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इस दिक्कत को, किसी भी दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ कुछ रैंडम डाटा डाल देता हूँ और इस रैंडम डाटा को हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करके जो है मैं रैंडमली कॉपी करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसको जो है अलग अलग रोज़ में हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ कॉपी कर लिया है, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, एक दो बार और पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से आपका डाटा प्रिपेयर होगा।
ये आपका देखिए मैंने कुछ डाटा प्रिपेयर कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है, लेकिन कुछ डाटा प्रिपेयर कर दिया है। ये हमारा सैम्पल डाटा है। सैम्पल डाटा में अगर आप देखेंगे तो अगर मैं प्रिंट ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, मेरा डाटा प्रिपेयर हो रहा है, तो देखिए मेरे सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये मेरा रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 के बाद ये आप देखें तो मेरे बाकी सारे रिज़ल्ट भी यहाँ पर आ गए हैं। जितने भी रिज़ल्ट मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे सारे के सारे रिज़ल्ट यहाँ पर आ गए। मेरे सारे मार्क्स आ गए हैं। मैं जितने भी नीचे जाऊँगा, जहाँ तक मैंने मार्क्स डाले होंगे वो सारे के सारे मार्क्स मेरे यहाँ पर आ गए हैं। तो ज़्यादातर मार्क्स आ गए हैं क्योंकि मैंने कुछ ही मार्क्स डाले हैं, सारे तो मैंने डाले ही नहीं। तो जो भी मैंने डाले हैं वो सारे के सारे वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। कमेंट करूँगा वो यही है कि आप अपने सारे डाटा को प्रिपेयर कर लें। अपने सारे डाटा को प्रिपेयर करने के बाद आप यहाँ पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं या अपनी एक टेम्पलेट फाइल बना के रखें, और टेम्पलेट फाइल में आप अपने सारे के सारे डाटा को रखें, और इस टेम्पलेट फाइल को आप जो है जितनी भी रोज़ हैं जो भी आप डालना चाहते हैं वो सारी की सारी रोज़ यहाँ से कॉपी कर लें और सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे 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 व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या और जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर रोल नंबर्स वगैरह जो है जो भी आप डालना चाहते हैं वो अपडेट कर दीजिए। तो एक बार आपको थोड़ा सा हल्का सा इनपुट प्रिपेयर करने में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपका इनपुट प्रिपेयर जैसे ही हो जाएगा, आपको उसके बाद किसी भी तरीके की मेहनत इसके अंदर नहीं लगेगी, और आपको इनपुट को यहाँ कॉपी कर देना है। बेसिकली सिंपली 2 मिनट का काम है। आपने अगर इनपुट इस टेम्पलेट फाइल के अंदर अपना इनपुट प्रिपेयर करके रख दिया है, आपने इस टेम्पलेट फाइल में अपना इनपुट प्रिपेयर करके रख दिया है, तो इनपुट प्रिपेयर करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ प्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपका जो है रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे इनपुट पेस्ट करें तो आपका डाटा सेव हो जाए। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो डाटा सेव नहीं होगा, या कोई और इस तरीके की समस्या ना हो। तो अगर आपका डाटा सेव हो गया है तो डाटा सेव होने के बाद आपको कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको जो है कॉपी पेस्ट कीजिए और सिर्फ प्रिंट ऑल पे क्लिक कीजिए और आपका पूरा रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। थैंक यू।